नमस्कार सभी पेंशन धारक भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपके भविष्य और वर्तमान की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। यह खबरें EPS 95 पेंशन, नई पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना से संबंधित ताजा अपडेट्स पर केंद्रित हैं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और इसे अपने सभी पेंशन भोगी साथियों, परिवारजनों तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि हर कोई इन जरूरी सूचनाओं से अवगत हो सके। अब बिना समय गवाए चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यह खबर देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल पेंशन प्रणाली में एक नया और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना का नाम दिया गया है। यह योजना लागू की गई है और इसका उद्देश्य पेंशन प्रणाली में आई विसंगतियों को दूर करते हुए कर्मचारियों के भविष्य को और अधिक सुरक्षित एवं स्थिर बनाना है। इस नई योजना को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सन 2004 से पहले देश में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। इस योजना के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में नियमित रूप से मिलता था। इस पूरी राशि का भुगतान सरकार अपने खजाने से करती थी और कर्मचारी को इसमें कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। यह राशि पूरी तरह से गारंटी शुदा और निश्चित होती थी। बाजार के उतार चढ़ाव का इससे पेंशन पाने वाले पर कोई असर नहीं पड़ता था। साथ ही महंगाई भत्ते के आधार पर इस पेंशन में समय समय पर वृद्धि भी की जाती थी जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बरकरार रहती थी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए बेहद सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती थी क्योंकि भविष्य की आय के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता होती थी। हालांकि सरकार के लिए यह व्यवस्था आर्थिक रूप से एक भारी जिम्मेदारी बन गई थी क्योंकि पेंशन का पूरा बोझ राजकोष पर था। इसी वजह से सन 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया और इसकी जगह नई पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया। नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर एक फंड में योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति पर जमा राशि के आधार पर पेंशन मिलती है। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी खामी यह रही कि यह पूरी तरह से बाजार के निवेश पर निर्भर है। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर पेंशन फंड की वैल्यू पर पड़ता है। इस वजह से कर्मचारियों को यह चिंता सताने लगी कि सेवानिवृत्ति के समय उनके फंड में कितनी राशि होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह अनिश्चितता उनके भविष्य की योजना बनाने में एक बड़ी बाधा बनी रही। इन्हीं चुनौतियों और कर्मचारी संघों की लगातार मांगों के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा और नई पेंशन योजना की साझेदारी दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल किया गया है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर कैसे काम करेगी और इसके क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला और अहम नियम सेवा अवधि से जुड़ा है। इस नई योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी 24 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करता है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 24 वर्ष से कम अवधि तक सेवा में रहते हैं उन्हें अनुपातिक आधार पर पेंशन दी जाएगी, यानी जितने वर्ष की सेवा उसी हिसाब से पेंशन राशि निर्धारित होगी। दूसरा बड़ा बदलाव योगदान का है। इस योजना में पेंशन फंड को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर योगदान देंगे। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा इस पेंशन फंड में जमा करवाएंगे। वहीं सरकार की ओर से कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% हिस्सा फंड में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों के लिए 7% का एक अतिरिक्त योगदान भी प्रावधान में रखा गया है। इस तरह की साझेदारी से बनने वाला फंड अधिक मजबूत और टिकाऊ होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है न्यूनतम पेंशन की गारंटी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक पेंशन भोगी को कम से कम 100 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त होगी, इसकी गारंटी दी गई है। यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि इससे पेंशन की एक न्यूनतम सुरक्षा रेखा तय हो जाएगी। चौथा अहम पहलू पारिवारिक सुरक्षा से जुड़ा है। इस योजना में परिवार के भविष्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर किसी पेंशन भोगी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उस पेंशन राशि का 70% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता रहेगा। यह सुविधा परिवार की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने में एक मजबूत स्तंभ का काम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुविधा हजारों परिवारों को लाभान्वित कर चुकी है। इस प्रकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक संतुलित और भविष्य उन्मुख कदम साबित हो सकती है। यह योजना न सिर्फ कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और गारंटीड पेंशन का आश्वासन देती है बल्कि सरकार के वित्तीय बोझ को भी
एक सीमा में रखने का प्रयास करती है। इससे कर्मचारियों को भविष्य की अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी और वे एक स्थिर आय के साथ अपने सेवानिवृत्त जीवन की योजना बना सकेंगे। दोस्तों, आज की इन बड़ी खबरों का सार यही है कि एक ओर जहां ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए अभी और संघर्ष करना पड़ सकता है और इसके पीछे वित्तीय बाधाएं मुख्य कारण हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। यह योजना पेंशन प्रणाली में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ईपीएस 95 से जुड़े मुद्दों का भी जल्द ही कोई समाधान निकलेगा और सभी पेंशन भोगियों को उनके हक की पूरी राशि मिल सकेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम सभी को जागरूक बने रहना होगा और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। इस वीडियो को अपने सभी पेंशनधारी मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसके लिए यह जानना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। आपके सुझाव और सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।